नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से लाडवा की अनाज मंडी से सीधा लाइव खबर। एक तरफ तो सरकार ने धान की सरकारी खरीद के 72 घंटे में पेमेंट करने का वादा किया था, वहीं लाडवा की अनाज मंडी से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व हैफेड द्वारा करोड़ों रुपए का सरकारी धान खरीद लिया गया है, परंतु उसके बावजूद भी अभी तक किसी व्यापारी के खाते में कोई पैसा नहीं आया है, जिसको लेकर अब व्यापारियों को अपना रोजगार चलाना मुश्किल हो रहा है। आज लाडवा अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान विमलेश गर्ग द्वारा एक प्रेस प्रवक्ति जारी कर सरकार के ऊपर भड़ास निकाली गई है कि एक तरफ तो सरकार 72 घंटे में पैसे देने की बात करती थी और कहती थी कि यदि 72 घंटे में भी पैसे नहीं दिए तो ब्याज देंगे। उनका कहना है कि ब्याज तो दूर की बात है, आज तक एक फुट्टी कौड़ी नहीं आई है, जिसको लेकर उन्हें अब कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। अब बात करते हैं विमलेश गर्ग के साथ। हाँ विमलेश जी, कितना पैसा आया है अभी तक? नरेश जी, 30 सितंबर से गवर्नमेंट की परचेज चालू हुई थी। लाडवा मंडी में हरियाणा सरकार की 2 एजेंसियों हैफेड व डीएफसी डिपार्टमेंट ने मेरे ख्याल 5-7 लाख क्विंटल जीरी तो अब तक खरीद ली, जिसकी रकम अंदाजा अरबों रुपए बैठेगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 1 रुपया, सिंगल रुपया भी लाडवा मंडी में किसी किसान को, किसी मजदूरों को, किसी आड़तियों को मिला हो, 1 रुपया नहीं मिला। कहने को हमारे सीएम साहब ने घोषणा की थी कि अगर 72 घंटे में पेमेंट नहीं है तो हम 12% का ब्याज देंगे। मैं कहूं ब्याज तो दूर की बात है, हमें तो अपनी एमएसपी वाली पेमेंट के लाले पड़ गए। भाई हमारी एमएसपी वाली ओरिजिनल पेमेंट कैसे आएगी? 15 दिन हो गए, देखो एक भी पैसा आड़ती के पास ना किसान के पास गया है। किसान ने अपने आलू का बीज निकलवाना है, डीजल लेना है, खाद लेना है, गेहूं की बुआई करनी है, और आड़तियों को अपने जो लेबर ये काम कर रही है, इनको शाम को नगद पैसे देने पड़ते हैं। अगर मेरी दुकान पे 2000 कट्टे आए ना, मेरे को 20,000 रुपये पल्लेदारों को शाम को नगद देने पड़ते हैं, कैसे इंतजाम करके। जब मेरी मजदूरी सरकार से आएगी पर्चे में लग के, तो मैं बैंक से निकलवा के मजदूर के दूंगा। हम तो पता नहीं मांग के कैसे काम चला रहे हैं, पल्लेदारों को मजदूर भी दे रहे हैं। कोई किसान 5,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है, उसको वो भी देने पड़ते हैं। कोई हमारे पास कोई समुद्र है, कहां से लाए पैसा? पता नहीं क्या नीतियां हैं सरकार की। खट्टर साहब ने ये कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि 3 दिन में पेमेंट तो हम ब्याज देंगे। ब्याज हमने क्या करना, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो एमएसपी अमाउंट है, हम अपने किसानों को पैसे दे दें, उनकी पेमेंट कर दें। मतलब पहले भी सरकारें बहुत आई, देखो जी, बीजेपी में रही पिछले 5 सालों में, अक्सर 5-4 दिन में, 6 दिन में पेमेंट आ जाती थी, पर अब की बार तो कमाल हो गया, 15 दिन हो गए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा जी। विमलेश गर्ग जी, अभी 4 दिन पहले लाडवा हलके के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी के साथ आप लाडवा की अनाज मंडी के अंदर फोटोएं खिंचवा रहे थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आप भी कर रहे थे और वो भी कर रहे थे, उन दावों का क्या हुआ? देखो नरेश जी, बात है, कोई भी मान सम्मान करना एक आदमी की प्रवृत्ति होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। पवन सैनी जी मेरी दुकान पे, मैंने बनाया, पानी पिलाया, चाय वाय पिलाई, उन्होंने डेयरियों का मुआयना भी किया। मैंने उनसे ये पेमेंट वाली बात भी की थी, ये बात है शनिवार की, मगर जनाब मंडी त्राही त्राही में पैसा मंडी, वो उन्होंने कहा सोमवार को पेमेंट आ जाएगी। वो सोमवार भी जा लिया, मंगलवार भी जा लिया। तो मतलब कहने का, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को कुछ नहीं है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। चाहे वो हमारे बूथ में पवन सैनी जी है, कोई भी अफसर है, कुछ नहीं आ रहा मंडी में। त्राही त्राही में इतनी मंडी का बुरा हाल होगा सरकार, हमने देखा साल कभी। एक तरफ सरकार किसानों के खाते के अंदर पैसे डालने की बात करती है, दूसरी तरफ वहीं पेमेंट नहीं आ रही है। ऐसे में किसान अब कहां जाएगा? व्यापारी भी अब हाथ खींचने लगे हैं कि किसान को पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं लग रही कि पैसे आएंगे और उनके पैसे कैसे स्कोर हो पाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? बात है जी, हर एक कच्चे आड़ती की बैंकों में लिमिट बनी हुई है। हमने अपनी कोठियां, अपनी दुकानें गिरवी रखी है बैंकों में, वो बैंक की लिमिट भी हमारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि किसी काम की हद होती है। सपोज मेरी 50 लाख की लिमिट है, वो पूरी हो चुकी है, बैंक पैसे देने से मना कर गया, तो हमारा काम कैसे चलेगा? मजदूर को मजदूरी कैसे देंगे, किसान को कैसे देंगे पैसे? हमने तो 5,000 का, 10,000 का किसानों को देने में आज जोड़ने के मार पड़िया कुछ भाई। जब सरकार से पेमेंट आ गई थारी जीरी की, ले लियो भाई, अपने खाते में थाने में आ जाएगी भाई। मतलब इतना बुरा नहीं मैंने देखा जी कभी भी। ये थे हमारे साथ लाडवा अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान विमलेश गर्ग। अब आपको लाडवा की मंडी का हाल दिखाते हैं कि किस प्रकार लाडवा की अनाज मंडी धान से अटी पड़ी हुई है। गेट पास सही समय पर कट नहीं रहे हैं, जिसके कारण न केवल किसान परेशान हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं लाडवा की अनाज मंडी किस प्रकार धान की फसल से अटी पड़ी हुई है। मजदूर काम कर रहे हैं, व्यापारियों के पास अब
पैसे नहीं रहे हैं किसानों व मजदूरों को देने के लिए, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं सरकार की तरफ से सरकारी खरीद की जा रही है। उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी एजेंसी का 1 रुपया भी किसी व्यापारी के खाते में नहीं आया है। अब व्यापार करना मुश्किल हो गया है। वहीं हालांकि भाजपा के बड़े बड़े नेता या छोटे बड़े नेता लाडवा की अनाज मंडी के अंदर फोटो सेशन तो करवा कर चले जाते हैं, अपनी फोटोएं तो डेयरी के पास जीरी चेक करते हुए की खिंचवा कर चले जाते हैं, परंतु पेमेंट के बारे में कोई नहीं बोलता। विमलेश गर्ग का कहना है कि इतनी गूंगी बहरी सरकार आज तक न तो हरियाणा में आई है और न ही आने की उम्मीद है। अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। वहीं लाडवा अनाज मंडी के अंदर एक बात नई और सुनने को आ रही है कि लाडवा अनाज मंडी के अंदर 2 एसोसिएशन होने के कारण अब जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं उस बात का फायदा उठा रहा है, जिस व्यापारी के पैसे देने हैं उस व्यापारी को न देकर दूसरे व्यापारी को माल देकर अपने पैसे सिक्योर कर रहा है और दूसरे व्यापारी के पास से अपने पैसे लेने के लिए लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं लाडवा अनाज मंडी के व्यापारियों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि व्यापारियों को अपने पुराने पैसे लेने हैं, परंतु जिम्मेदार दूसरे व्यापारी के पास धान डालकर उसके पैसों को खतरे में डाल रहा है। क्योंकि यह हाल इस कारण हो गया है क्योंकि लाडवा की अनाज मंडी में अब 2 एसोसिएशन है, यहाँ पर गेट पास नहीं कट रहे हैं। इतिहास के अंदर पहली बार किसी एसोसिएशन को लाडवा अनाज मंडी के अंदर धान लाने के लिए रोकना पड़ा। पिछले सप्ताह के अंदर 2 बार किसानों से अपील करनी पड़ी कि लाडवा अनाज मंडी में वह अपनी धान की फसल न लेकर आए। आने वाले दिनों में भी और क्या होगा यह अभी देखना होगा। लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के लिए नरेश गर्ग की रिपोर्ट। सब बंद करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार लाडवा की अनाज मंडी धान की फसल से अटी पड़ी है। ट्रैक्टर ट्रालियां कितनी खड़ी हैं यहाँ पर और एक जाम की स्थिति पिछले 15 दिन से स्थानीय प्रशासन व खरीद एजेंसियां लाडवा की अनाज मंडी से जाम की समस्या को समाप्त नहीं कर पाई। हालांकि 2 दिन लाडवा की अनाज मंडी के अंदर किसानों द्वारा धान की फसल भी नहीं लाई गई, उसके बावजूद भी आज भी व्यापारियों की दुकानों के आगे और फड़ों पर मार मुल्क के धान की अंटाल लगे पड़े हैं। आप देख सकते हैं लाडवा अनाज मंडी की स्थिति इस समय कितनी भयानक हुई पड़ी है। वहीं सरकार द्वारा 15 दिन के बाद भी कोई पैसा व्यापारियों के खाते में नहीं पाया गया है, जो कि अपने आप में एक चिंता की बात है। अब व्यापारियों ने किसानों को पैसा देना बंद कर दिया है। लाडवा अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान विमलेश गर्ग का कहना है कि उन लोगों ने अपनी कोठियां और मकान तक बैंकों के अंदर गिरवी रखकर लिमिटें बनवाई हुई हैं, परंतु अब वह लिमिटें भी पूरी हो चुकी हैं। कहां तक किसानों को वह पैसा देंगे और मंडी के व्यापारी कब तक पैसा देंगे, अब उनकी समझ से परे हो गया है सारा काम। और आप देख सकते हैं किस प्रकार लाडवा की अनाज मंडी धान की फसल से अटी पड़ी हुई है। न तो समय पर उठान हो रहा है, न समय पर गेट पास कट रहे हैं। किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। उसके अलावा पहली बार इस बार लाडवा अनाज मंडी में काम करने वाले मुनीम भी परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के अंदर उनका एक पांव अपनी दुकान के अंदर तो दूसरा पांव मार्केट कमेटी कार्यालय के अंदर और एक पांव फड़ के ऊपर 2 टांग होने के बाद वो उनको कितनी टांगों के साथ काम करना पड़ रहा है। वो भी अब त्राही त्राही मचा रहे हैं कि इस बार जैसा सीजन शायद ना तो कभी आगे आएगा और न आना चाहिए। लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के लिए नरेश गर्ग की रिपोर्ट।